नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को सुर पढ़ा रही हूँ। बेटा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से सूरदास उद्धव के द्वारा निराकार योग साधना का प्रचार और प्रसार ब्रजभूमि में करते हैं, और सूर की जो गोपिकाएं हैं उद्धव के निराकार योग साधना का खंडन करते हुए वो हमें दृष्टिगोचर होती हैं। उद्धव का ब्रजभूमि में आगमन और गोपिकाओं को संदेश देना कि आप लोग भगवान श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप को विस्मृत कर जाइए, उन्हें भूल जाइए और निराकार योग साधना का जो है आप ध्यान कीजिए। गोपिकाओं को उद्धव के निराकार योग साधना बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगता, और अनेकों दृष्टांतों द्वारा, अनेकों उदाहरणों द्वारा उद्धव के समकक्ष भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका जो एकनिष्ठ प्रेम है, जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो उनका समर्पण है, उसको वो बड़ी वाक चातुर्यता के साथ में अभिव्यंजित करती हैं और कहती हैं, मोहि दू बात फल होत। हमें तो दोनों ही प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का फल मिला। तब रस अधर लेति मुरली, अब भूई कुबरी सौद, मोहि दुई भांति फल होत। क्या फल मिला कि तब रस अधर ले तो मुरली, पहले तो मुरली वो सौत थी हमारी कि श्री कृष्ण से के निकट आने नहीं देती थी, स्वयं अधरों का पान कर लेती थी। और अब भाई कुबरी सौत, अब कुबरी कुब्जा जिसके प्रेम में भगवान श्री कृष्ण लिप्त हो चुके हैं, और जिसने ही जानबूझ करके हमारे पास तुम्हारे द्वारा संदेश भेजा है, वो कुबरी सौत जो है हमें कष्ट दे रही है। तुम जो योग मत सीखना आए, जो तुम हमें योग साधना सिखाने आए हो, वो कुबड़ी के कारण ही तुम यहाँ आए हो। वो जो सौत कुब्जा है ना, उसने ही तुम्हें हमें भेजा है। भस्म चढ़ा मन अंग, और हमारे शरीर में भस्म चढ़ाने की, राख को भभूत को चढ़ाने की तुम चर्चा करते हो। तुम जो योग मत सीखवन आए, तुम हमें योग साधना सिखाने आए हो। भस्म चढ़ावत अंग, हमारे कोमल से प्रेम करने वाले अंगों को तुम कहते हो कि इसमें तुम लेप करो, राख का लेप करो। इन बिरन में कछुको दे की सुमन गुहाए मग, पुष्प के समान कोमल इन विरहणियों में तुमने क्या देखा। कानन मुद्रा पहरी मेकली, धरे जटा आधारी, और कानन में सुंदर सुंदर उपकरण धारण करने वाली ये स्त्रियां जो कमर में मेखला को धारण करती हैं, गोपिकाएं, ये अब कान में मुद्रा को धारण करेंगी, जटाओं को धारण करेंगी। यहाँ तरल तरिवन कहाँ देखे, अरुतन सुख की सारी। हमने इस प्रकार का कठोर साधना नहीं देखी। हमारा शरीर तो सुख को चाहता है। परम वियोगिनी रटते रैन दिन धरि मनमोहन ध्यान। हम वियोगिनियां हैं भगवान श्री कृष्ण की। रात दिन जो है हम भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हो रही हैं। तुम तो चलो बेगी मधुवन को, जहाँ जोग को ज्ञान। अब तुम यहाँ से अविलंब मधुवन मथुरा नगरी में प्रस्थान करो। वहाँ तुम्हारा योग साधना को सुनने वाली बहुत सारी गोपिकाएं मिल जाएंगी। तुम यहाँ से जाओ। निशिदिन जीवत है यहाँ ब्रज में देखी मनोहर रूप। हम तो जो ब्रज में रहने वाली स्त्रियां हैं, भगवान श्री कृष्ण के मनोहर रूप को देखने वाली हैं और उसमें ही अपने जीवन का निर्वाह करने वाली हैं। सूर जोगले घर घर डोलो, लेऊ लेऊ धरी सूप। तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे सूप में योग साधना को डाल करके घर घर में जा करके अपने माल को बेचने का प्रयास कर रहे हो। इस देश में, इस ब्रजभूमि में तुम्हारे निराकार योग साधना को खरीदने वाला, स्वीकार करने वाला कोई भी नहीं है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समुझाए सौ दे पूजती साच न हासी। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी। कैसो बनन भेष है, कैसो कैसो रस्म अभिलाषी। पावेगी पुनिकी ओ अपनो जोरे, कहे गो मासी। सुनत मौन है रहियो
उग्यो सो सूर सबे मति नासी। अब गोपिकाएं बहुत ही सुंदर तरीके से हंसी उड़ा रही हैं, उपहास कर रही हैं उद्धव का, क्योंकि उद्धव बार बार गोपिकाओं से निराकार योग साधना को करने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जो है भगवान श्री कृष्ण का जो सगुण स्वरूप है उसको भूल जाओ, योग के द्वारा निराकार ब्रह्म की आराधना करो, उसमें ही तुम कृष्ण के दर्शन को पाओ। गोपिकाएं किसी भी स्थिति में उद्धव के योग साधना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए बड़ी चतुर हैं, निपुण हैं, पारंगत हैं और उद्धव के निराकार योग साधना का खंडन करती हुई अनेक प्रश्नों की झड़ी लगा देती हैं और कहती हैं निर्गुण कौन देश को वासी है उद्धव, हमें सच सच बता दो, जो तुम जिस निराकार ईश्वर की चर्चा कर रहे हो वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर है भौरे, हंसी समुझाए सौदम, सौगंध खाती हैं, हंस हंस करके बता दे, बूझती साँच न हंसी। हमें तो तुम्हारे से हम पूछ रही हैं और हमें अब हंसी भी नहीं आ रही है, ये तो बता दो को है जनक, जो तुम्हारा निराकार ईश्वर है उसका पिता कौन है, जननी को कहियत, उसकी माँ कौन है, कौन नारी को दासी और किस स्त्री का वह दास भी है। क्योंकि जो हमारा ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण राजा नंद का बेटा है, माता यशोदा का बेटा है और कुब्जा का दास भी हो गया है। कैसो भरन वेश है कैसो, क्योंकि हमारा श्री कृष्ण मुरली को धारण करने वाला है, मोर पंखों को लगाने वाला है, श्याम वर्ण का है, पीताम्बर धारण करता है, मुरली को धारण करता है, गजमाल पुष्प की माला को धारण करता है। लेकिन तुम्हारा जो ईश्वर है निराकार ब्रह्म है वो किस प्रकार के वर्ण को धारण करने वाला है, वस्त्र को धारण करने वाला है, कैसो के ही रस में अभिलाषी, और किस रस में लिप्त रहता है। क्योंकि हमारा जो ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण वो प्रेम रस का लोभी है। पावेगी पुनि कियो अपनो जोरे कहेगो घासी, फिर हम प्राप्त कर लेंगे जो तुम हमसे कह रहे हो, कहेगो घासी, हमें तो फांस जैसी लगती है तुम्हारा निराकार ईश्वर। सुन तो मौन हुए रहियो ठगियो सो सूर सबे मति नासी। सूरदास कह रहे हैं गोपिकाओं की इस प्रकार की बात को सुन करके उद्धव जो है वो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति को प्राप्त होकर के मौन हो गए, यानी उनकी बुद्धि को कोई भी उत्तर देते नहीं बन पड़ा। तो बहुत ही सुंदर वर्णन सूर की गोपिकाओं का है बेटा, परीक्षा की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण पद हैं। ब्रजभाषा के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से उद्धव की गोपिकाएं जो है उद्धव के समकक्ष, उद्धव के निराकार योग साधना और ब्रह्म का खंडन करती हुई दिखाई देती हैं।